नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मसाला पॉपकॉर्न पर, जहां हम आपके लिए दुनिया भर की फिल्मों को सरल हिंदी में समझाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म अगलीज की, जिसे डायरेक्ट किया है मैकजी ने। यह फिल्म स्कॉट वेस्टरफील्ड के उपन्यास पर आधारित है, जो एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां सभी लोग 16 साल की उम्र में एक सर्जरी करवाकर सुंदर बन जाते हैं। इस वीडियो में हम पूरी कहानी को विस्तार से समझाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक भविष्य की दुनिया में सेट है, जहां लोगों को अर्धवध और सुंदर में बांटा गया है। यहां हर कोई 16 साल की उम्र में एक विशेष सर्जरी करवाता है, जो उन्हें खूबसूरत बना देती है। सर्जरी के बाद सभी का चेहरा एक जैसे मानकों के अनुसार सुंदर बना दिया जाता है। इस समाज में बाहरी सुंदरता सबसे ज्यादा मायने रखती है और हर कोई एक जैसे खूबसूरत दिखने की कोशिश में रहता है। कहानी की शुरुआत होती है 15 साल की टैली यंगब्लड से, जो एक अनहोनी है और अपनी 16वीं सालगिरह का बेसब्री से इंतजार कर रही है ताकि वह भी सुंदर बन सके। टैली का सपना है कि वह भी न्यू प्रिटी टाउन में जाकर रहे, जहां सारे प्रिटी लोग मजे और पार्टी करते हैं। वह बार बार अपने दोस्त पेरीज के बारे में सोचती है, जो पहले से ही सर्जरी करवा चुका है और न्यू प्रिटी टाउन में रह रहा है। टैली को उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे भी प्रिटी बनना पड़ेगा। टैली की मुलाकात शाय नाम की एक लड़की से होती है, जो उसकी ही उम्र की है और अगली है। शाय की सोच बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। उसे लगता है कि यह सर्जरी जरूरी नहीं है और वह इसे करवाना नहीं चाहती। शाय टैली को बताती है कि इस दुनिया के बाहर एक ऐसी जगह है जिसे स्मोक कहते हैं, जहां लोग बिना सर्जरी के रहते हैं और अपनी असली पहचान को अपनाते हैं। शाय स्मोक जाने की योजना बनाती है और टैली से पूछती है कि क्या वह भी साथ चलना चाहेगी। टैली पहले तो मना कर देती है, क्योंकि वह हमेशा से प्रिटी बनने का सपना देखती आई है। लेकिन शाय का नजरिया और बातें टैली के मन में कई सवाल पैदा कर देती हैं। क्या सच में यह सर्जरी जरूरी है? क्या लोग वाकई अपनी असली पहचान को छोड़कर सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं? कुछ दिन बाद शाय स्मोक की तरफ भाग जाती है। तभी टैली को स्पेशल सर्कमस्टेंस नाम की सरकारी एजेंसी से बुलावा आता है। यह एजेंसी उन लोगों पर नजर रखती है जो इस सिस्टम के खिलाफ जाते हैं। वे टैली से पूछते हैं कि क्या वह शाय के भागने के बारे में कुछ जानती है। जब टैली मना कर देती है तो वे उसे धमकी देते हैं कि अगर वह शाय की जगह का पता नहीं लगाएगी तो उसे प्रिटी बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टैली मजबूरी में मान जाती है और शाय और बाकी भागे हुए लोगों की जगह का पता लगाने का काम स्वीकार कर लेती है। उसे एक ट्रैकर दिया जाता है जो उसे स्मोक तक ले जाएगा। जैसे ही वह ट्रैकर एक्टिवेट करेगी, स्पेशल सर्कमस्टेंस वहां पहुंच जाएगी। अब टैली के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। टैली स्मोक की ओर निकल पड़ती है। यह यात्रा उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। रास्ते में उसे असली दुनिया का अनुभव होता है, जो प्रिटी टाउन के चकाचौंध भरे जीवन से बिल्कुल अलग है। उसे समझ में आता है कि प्रिटी टाउन के बाहर भी एक अलग तरह की खूबसूरती और आजादी है। कई दिनों की यात्रा के बाद टैली आखिरकार स्मोक पहुंच जाती है। वहां की जिंदगी देखकर वह हैरान रह जाती है। लोग बिना किसी सर्जरी के ही खुश हैं और अपनी सच्चाई को अपनाकर जी रहे हैं। यहाँ कोई भी प्रिटी या अगली के आधार पर भेदभाव नहीं करता। टैली धीरे धीरे स्मोक के लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है। वह शाय से भी दोबारा मिलती है, जो पहले से वहां है। शाय और बाकी लोग स्मोक के महत्व के बारे में बताते हैं कि यह जगह उन लोगों के लिए है जो अपनी असली पहचान को छोड़कर समाज के मानकों के अनुसार नहीं जीना चाहते। टैली को वहां की जिंदगी में एक नया आनंद मिलता है। उसे एहसास होता है कि सर्जरी के बिना भी खुश रहना संभव है। वह अब खुद को अंग्रेजी के रूप में नहीं देखती, बल्कि अपनी सच्चाई को स्वीकारने लगती है। लेकिन एक दिन गलती से टैली का ट्रैकर एक्टिवेट हो जाता है। उसे इस बात का एहसास तब होता है जब स्पेशल सर्कमस्टेंस की टीम अचानक स्मोक पर हमला कर देती है। वे वहां के लोगों को पकड़ लेते हैं और पूरे स्मोक को नष्ट कर देते हैं। टैली को अपनी गलती का एहसास होता है।
वह खुद को दोषी मानती है कि उसने उन सभी का विश्वास तोड़ा। स्मोक के लोग और शाय उसे बहुत प्यार और विश्वास करते थे, लेकिन अब उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। टैली और कुछ बचे हुए लोग किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं। टैली को अब पता चल चुका है कि प्रिटी बनने का सपना वास्तव में सिर्फ एक झूठ था। वह महसूस करती है कि यह समाज लोगों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है ताकि वे असली सवाल पूछने और स्वतंत्रता की इच्छा रखने के बजाय सिर्फ दिखावे पर ध्यान दें। टैली अब स्पेशल सर्कमस्टेंस के खिलाफ लड़ने का फैसला करती है। वह और उसके दोस्त एक योजना बनाते हैं ताकि वे स्पेशल सर्कमस्टेंस के हेडक्वार्टर में जाकर अपने बाकी दोस्तों को छुड़ा सकें। टैली अब पहले जैसी नहीं रही। वह अपनी पहचान और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए खड़ी होने का फैसला करती है। आखिरकार टैली और उसके दोस्त स्मोक के लोगों को बचाने में सफल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन टैली अब अपने मकसद के लिए दृढ़ संकल्पित है। कहानी के अंत में टैली खुद सर्जरी करवाने का फैसला करती है, लेकिन एक खास मकसद के साथ। वह प्रिटी बनने के लिए तैयार होती है ताकि वह सिस्टम के भीतर जाकर इसे बदल सके। वह जानती है कि स्पेशल सर्कमस्टेंस का सिस्टम लोगों को नियंत्रित करने के लिए ही बना है और इसे बदलने के लिए अंदर से काम करना पड़ेगा। अगलीज फिल्म सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज पर भी एक गहरा प्रश्न उठाती है कि क्या वाकई बाहरी सुंदरता इतनी जरूरी है? क्या हम सिर्फ समाज के मानकों के अनुसार जी रहे हैं और अपनी असली पहचान को भूल रहे हैं? फिल्म यह संदेश देती है कि असली सुंदरता हमारी सच्चाई और हमारी पहचान को अपनाने में है। फिल्म में टैली का सफर एक आत्म अन्वेषण की यात्रा है, जहां वह बाहरी सुंदरता के भ्रम से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान को स्वीकारती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक जैसे दिखना ही समाज में खुश रहने का मापदंड होना चाहिए, या फिर हमारी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता का भी कोई महत्व है। तो दोस्तों, ये थी अगलीज की पूरी कहानी। इस फिल्म ने हमें यह सिखाया कि असली सुंदरता हमारी पहचान में होती है, न कि समाज के बनाए हुए मानकों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और फिल्मों की व्याख्या के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।